हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षी आर्ट गैलरी। मैं साक्षी आप सभी के लिए ड्राइंग की क्लासेस लेकर आ गई हूँ और आज है हमारी ड्राइंग का डे 6। कैसे है मेरी आर्टिस्ट फैमिली? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। तो चलिए आज हम अपनी ड्राइंग पर बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर को कैसे ड्रॉ करना है और मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है। तो आप देखिए, मैंने नॉर्मल पेंसिल 2B एंड 6B पेंसिल लिए हैं, इरेज़र एंड शॉर्पनर। इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले एक फ्लावर को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम हमेशा सर्कल को फॉलो करेंगे। पहले हमें जितने भी फ्लावर्स को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम उतने सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उन सर्कल के बीच में जो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए एकदम इजीली हम फ्लावर को पूरा जो पैटर्न है इसका, इसे हम इजीली ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जितने भी फ्लावर्स हमें बनाने हैं उतने हम अपने सर्कल को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हर एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर कितनी हमें पैटर्न्स बनानी है उतनी हम लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। फिर उन पैटर्न्स पर आप आराम से इजीली आप उस फ्लावर के जो पेटल्स हैं उन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ड्राइंग करना। तो आप देखिए हमने इजीली फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्लावर में जो होता है उसमें कुछ ओवल शेप को हमने फॉलो किया और ओवल शेप की हेल्प से हम कुछ मुड़े हुए फ्लावर्स, झुके हुए जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। तो वही सारी ट्रिक्स इसमें भी यूज़ होंगी। तो इसमें हम जो ओवल शेप है उसे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितने भी पेटल्स बनानी है उतने पेटल्स को ड्रॉ करते हुए हम अपने फ्लावर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने देखा ना, आराम से विजुअल हो रहा होगा कि जो फ्लावर है वो सर्कल के अंदर है तो वो एक फ्रंट फ्लावर हमें विजुअल हो रहा है और जो हमने ओवल शेप के अंदर बनाया है वो फ्लावर आप देख सकते हैं कि झुके हुए जो फ्लावर्स हैं वो हमें आराम से इजीली हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली। कुछ उसके जो फ्लावर्स हैं, कुछ उसके वन होते हैं, जो फ्लावर वन होते हैं वो भी हमें ड्रॉ करना है। ये सारी ड्राइंग करने के बाद आप देखिए हम एकदम नॉर्मल और इजी तरीके से अपने फ्लावर के पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले हमने ये सारी चीज़ें ड्रॉ करी, फिर उसके बाद जो हमने सर्कल ड्रॉ किए थे, ओवल शेप ड्रॉ किए थे, उन सारी चीज़ों को हम इरेज करेंगे और फिर आप अपने जो फ्लावर्स हैं उन्हें हम अच्छे से फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए कि एक जो पूरा पैटर्न बनाना है तो उसमें हम फ्लावर वन है, लीव्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को हम इजीली ड्रॉ करते जाएंगे। और फिर जहाँ भी जैसे आपने रेफरेंस लिया है या जो भी आप अपने मन से भी ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं कि कुछ लीव्स बड़ी होंगी, कुछ लीव्स छोटी होंगी, कुछ हमारे फ्लावर्स के पास कुछ झुकी हुई, कुछ मुड़ी हुई। इस टाइप से आप सारे जो भी इसके लीव्स हैं उन सभी को हम आराम से ड्रॉ करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सारा कुछ ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करेंगे शेडिंग की। तो शेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। शेड एक लाइट एंड डार्क का इफेक्ट देते हुए हम हमेशा शेड को करते हैं। आपको हमेशा से पता है कि शेडिंग कैसे करनी होती है। तो आप देखिए कि हम पेंसिल, मैंने जो इसमें आपको पहले भी बताया कि 2B एंड 6B का यूज़ कर रही हूँ। तो 2B से ये जो आउटलाइन का जो भी हमने काम था वो सभी हमने आउटलाइन का काम 2B से इजीली कर लिया है। अब इसके बाद हम 6B का यूज़ कर रहे हैं। 4B का भी आप कर सकते हैं। तो आप हैंड का मूवमेंट आराम से रखते हुए जहाँ पे डार्क देना है वहाँ पे प्रेशर अपना हैंड का थोड़ा सा जहाँ पर हमें लाइट रखना है उस टाइप से हम लाइट करते हुए अपनी शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। शेडिंग स्टेप बाय स्टेप करनी होती है और आपको पता है कि फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स में जो भी हमने फ्लावर्स बनाया उसी टाइप से उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम शेड देंगे। तो शेड हमेशा एकदम फ्रंट एकदम सीधी सीधी लाइन को नहीं करना है, थोड़ी सी कर्व लाइन भी आती हैं और कुछ सीधी लाइन भी आती है। तो इस टाइप से आप इसे इजीली शेड कर दीजिए। शेडिंग में मैं आपको बता दूं अच्छे से कि जो जैसे कि आप इसमें देखिए जो पेटल्स आपस में मिल रही हैं तो उसका जो बीच का एरिया है वो हमेशा डार्क हो जाएगा। तो उसे आप हमेशा डार्क कर दीजिए और फिर आप लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, इस टाइप से हम शेड देते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने नॉर्मल शेडिंग बताई है। अभी हम शेडिंग का भी एक जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो शेडिंग के ऊपर ही रहेगा, कैसे शेड देना है, किस टाइप से शेड देना होता है, लाइट का इफेक्ट कैसे होता है, शेडो का इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम शेडिंग में सीखने वाले हैं। तो अभी नॉर्मल एक फ्लावर के पैटर्न को हमने नॉर्मल शेडिंग के थ्रू इसे ड्रॉ किया है। तो अभी देखिए मैं आपको जूम करके आपको अच्छे से विजिबल हो सके इस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये जो फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है
उसके जो अंदर का एरिया है उसे हमने हल्का सा डार्क किया और ऊपर साइड आते हुए वो हमेशा शेडिंग लाइट होती जाएगी और जो पैटर्न्स आपस में मिली हुई है उन्हें हमने डार्क कर दिया। तो इतना सा बस करने में जो फ्लावर है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हल्का सा रियलिस्टिक हमें लगने लगा है। लुक उसका जो है वो काफ़ी अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल को आप इस टाइप से हमने आप हैंड में देखिए इस टाइप से राउंड 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 करते हुए अंदर का जो एरिया है उसे हमने फिल कर दिया है। ओके, और वही सारी चीज़ें कि जो अंदर के जो बीच का एरिया है उसे हमें डार्क करना है। ऊपर आते हुए वो हमेशा लाइट हो जाएगा, लाइट शेड कर देंगे हम मतलब पेंसिल को। तो पेंसिल को आप देखिए जहाँ पे जो अंदर का एरिया वहाँ से हम पेंसिल को ऊपर के साइड में मूव कर रहे हैं। ओके, और जो कर्व लाइन है उसे कर्व लाइन को देते हुए हम ऊपर साइड ही मूव करना है। नीचे से हम अप इस डायरेक्शन में से हम शेड देंगे और ऊपर साइड में देखिए मैंने नॉर्मल सी बस हल्की सी ही एकदम लाइट शेडिंग दी है। तो इससे काफ़ी अच्छा हमारा जो फ्लावर का इफेक्ट है काफ़ी अच्छे से निकल करके आता है। तो इस टाइप से आप करते जाइए कि देखिए नीचे से हम ऊपर के साइड में स्ट्रोक्स देते जाएंगे पेंसिल के और हमेशा नीचे जो है वहाँ पे डार्क रहेगा और ऊपर लाइट होते जाएगा। तो इस टाइप से हम हमारी जो फ्लावर्स हैं सभी फ्लावर्स को हम आराम से इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। और लीव्स में आपने देखा कि लीव्स में मैंने जो उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमने डार्क दिया और ऊपर से हमने लाइट दे दिया। तो इससे जो झुकी हुई हमारी जो लीव्स हैं मुड़ी हुई इस टाइप से एक जो ब्यूटीफुल सा इफेक्ट है वो आपको दिख रहा है निकल कर ही आता है। तो ये शेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और शेडिंग हमेशा अच्छे से पेंसिल को हमेशा मूवमेंट जो है पेंसिल का वो हमेशा अच्छे से देते हुए हम शेड देंगे ताकि हमारी जो शेडिंग है काफ़ी अच्छे से हो सके। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए। काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और पेंसिल के स्ट्रोक्स काफ़ी आप अच्छे से दीजिए और जो बीच का मोमेंट है ना उससे आप हमेशा बीच में जो पैटर्न्स मिली हुई हैं उन्हें आप डार्क कर दीजिए। बस इतनी सी ट्रिक्स हैं और इतनी सी चीज़ों को फॉलो करिए, आपके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुली ड्रॉ होने वाले हैं। ओके, पेंसिल का मूवमेंट आप हमेशा अच्छे से रखिए और मैंने आपको बताया है कि लाइन की प्रैक्टिस आप करिए ताकि आपकी जो पेंसिल का होल्ड करने का पेंसिल को आप सही से मूव कर सकें, लाइट इफ़ेक्ट दे सकें और हमारे जो प्रेशर है उस पर आप अच्छे से काम कर सकें। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, शेडिंग की प्रैक्टिस करिए। देखिए अभी हमने इतना जो आधा ऊपर से जो शेड किया है उससे देखिए और जहाँ शेडिंग नहीं हुई है उस एरिया को देखिए तो डिफरेंट आपको दिख रहा होगा ना कुछ तो हमें डिफरेंस हमेशा दिखाई देता है। तो शेडिंग हमेशा अच्छे से करिए ताकि हमारे जो आर्ट है वो रियलिस्टिक नॉर्मल तो मतलब एक इफ़ेक्ट तो उसमें निकल के आए। तो इतनी शेडिंग हमें हमेशा करनी चाहिए ताकि उसमें जो इफ़ेक्ट है लाइट एंड शैडो का और सारी चीज़ें विजुअल अच्छे से हो सके। तो इसलिए शेडिंग की जाती है। तो शेड करते जाइए आराम से और हमारे वीडियोस हमेशा चल रहे हैं। क्लासेस आप सभी के लिए हैं, नॉर्मल क्लासेस हैं। ऐसे तो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन मेरा मोटिव है कि मैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइंग करना सिखाऊं और एकदम नॉर्मल ड्राइंग बताऊं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। और ये जो समर वेकेशंस हैं इनको आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए आप इन सारी वीडियोस को देखिए और ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। डे 1 से मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं और आज हमारी डे 6 हमने और आपने मिलकर के ये सारी क्लासेस को सीखा है। तो आगे भी जो क्लासेस आने वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और यदि आप ये सारी जो मेरी क्लासेस को देख रहे हैं और आर्ट को फॉलो कर रहे हैं, कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टा पे